हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आरके सिंह एकेडमी। और आज का जो न्यू वीडियो है साइंस से रिलेटेड है, यानी साइंस आप कह सकते हैं। मैं एक खास कोई क्लासेस की मैं बात नहीं करूंगा इस साइंस में, ये ऑलमोस्ट सभी क्लासेस में पढ़ाई जाती है। साइंस से मेरा रिश्ता नाता टूट चुका है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि 6 हो, 7th हो, 8 हो, 9th हो, आज मैं फिर से पेश करने जा रहा हूं एक नए जो साइंस के टीचर्स हैं हमारे साथ, जो आपको कुछ पुराने वीडियो में पहले वीडियो में आपको मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक्स बताए थे। आज आप देखेंगे फिजिक्स को देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे। तो फिजिक्स की जो इलेक्ट्रिसिटी है, जिसमें जो पॉइंट्स है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। जिसमें कि ये टॉपिक में आप देखेंगे कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो इस वीडियो में देखने के लिए आइए हम सर से आपको कनेक्ट करते हैं। सर बताएंगे आपको कि इसके खासा इंपॉर्टेंट क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उसमें क्या है वो हम लोग आज पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी मतलब होता है विद्युत, जो आपके घरों में भी दौड़ती होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर क्लास में आप ऐसे इसका नॉलेज होना चाहिए आपको। किस तरीके से मैं आगे इसके चैप्टर में ये भी बताऊंगा किस तरीके से आप अपना मीटर बिल निकाल सकते हो, मीटर बिल को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, जिससे आप पता कर सकते हो कि जो आपका जो कनेक्शन आ रहा है मीटर का, जो सही आ रहा है या नहीं उस यूनिट के हिसाब से। तो पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। उसके लिए सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी में ये सारे कंपोनेंट है इलेक्ट्रिसिटी के। सबसे पहला कंपोनेंट है, कंपोनेंट मतलब घटक जिससे वो मिलके बना हो। तो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। सर्किट होता है किसी चीज का वैसा जगह जहां पे उसका प्रभाव होता हो। इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव कहाँ होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो इलेक्ट्रिक सर्किट पूछ सकते हो आप, कहाँ मिलता है सर? कहीं मिलता नहीं है। आपके घरों में जो वायरिंग देखते हो ना, वो क्या बनाता है? घर को एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने एक बल्ब लगा दिया, यहाँ पे इसको एक बल्ब को मैंने कनेक्ट कर दिया। फिर यहाँ पे मैंने एक स्विच लगा दिया, जो भी स्विच लगाना हो मैंने यहाँ पे स्विच लगा दिया। और यहाँ पे क्या लगाऊंगा? ऑब्वियस है कि बैटरी लगाऊंगा, तभी तो बल्ब जो है ग्लो करेगा। तो ये जो हुआ ये एक सर्किट हुआ। इसको क्या बोलेंगे? इसी को एक सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्किट बोलते हैं। अब सर्किट का दो केस होता है, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। ये भी समझ लेते हैं हम लोग। सर्किट का दो केस क्या होता है? ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। अभी ये सर्किट क्या है? ओपन है या क्लोज है? सबसे पहले ये सर्किट अभी ओपन है, क्योंकि इसका स्विच क्या है? ऑफ है। जब स्विच ऑफ होता है, स्विच जो है जब ऑफ होता है तो सर्किट क्या होता है? ओपन होता है। सर्किट क्या होता है? ओपन होता है। और स्विच जब ऑन होता है, क्लोज होता है। स्विच जब ऑन होता है तो सर्किट क्या हो जाता है? क्लोज होता है। अब ये बताइए आप कि सर्किट ओपन होगा तब करंट फ्लो करेगा, या सर्किट ऑफ रहे, सर्किट ओपन रहेगा तब करंट फ्लो करेगा, या सर्किट क्लोज रहेगा तब क्लोज रहेगा तभी करंट फ्लो कर पाएगा? यस सर। सर्किट जब यहाँ से क्लोज हो, ये सर्किट यहाँ पे बंद हो गया, तब क्या हो जाएगा? करंट का फ्लो चालू हो जाएगा, जिससे ये बल्ब क्या हो जाएगा? ग्लो करने लगेगा। ठीक है, ये केस था सर्किट का, जो आप समझ चुके हो। इलेक्ट्रिक सर्किट यही होता है। ठीक है, इसमें दो केस आता है, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट है। इससे आगे इसमें कुछ नहीं पूछता। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर which allow him to pass through current. चार्ज क्या होता है? एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि करंट को फ्लो करने में हेल्प करता है। अगर किसी भी वायर में, कंडक्टर में, ऐसे जानते हो, जो करंट को कैरी करता है उसको कंडक्टर बोलते हैं, जो करंट नहीं कैरी कर पाता है उसको नॉन कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है कंडक्टर से फ्लो किया जाता है, और चार्ज को ई के द्वारा, या जो जिससे आपको सुटेबल ऐसे क्यू बोलते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। ये क्या करता है ना, जैसे बहुत सारे चार्ज का एक कलेक्शन होता है, ये बहुत सारा चार्ज है, ये वायर के अंदर होते हैं। ये क्या करेंगे? वायर के अंदर एक जगह से दौड़ेंगे, इधर से करंट लेके जाएंगे, फिर वहां पे छोड़ के आएंगे, फिर इधर से करंट लेके जाएंगे, वहां पे छोड़ के आएंगे। ये इनका काम होता है। और रास्ता में जाते समय ये आपस में टकराते हैं। क्या होता है? आपस में कोलाइड करते हैं आपस में। ये कोलाइड होने के कारण क्या होता है? तार जो है हीट करता है, इसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये कोलाइड करने के कारण क्या होता है? तार बहुत गर्म हो जाता है। इसीलिए कोई भी तार गर्म इसीलिए होता है
अगर हीटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाए तो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, जिसको अभी मैं बताऊंगा। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट तो पढ़ लिए, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, जब सर्किट शॉर्ट हो जाए, ये भी समझ ही लो आप। सर्किट जब शॉर्ट हो जाए, सर्किट इतना बड़ा था ना, अभी मैंने बताया ना सर्किट, ये था सर्किट आपका, आसानी से सर्किट बना सकते हो। ये सर्किट है, मैंने क्लोज रखा है सर्किट को ताकि उसमें करंट फ्लो कर सके, ठीक है। ये सर्किट है, तो ये सर्किट शॉर्ट सर्किट कब होता है, जब इतना मान लो इतना दूर का वायर में कुछ लोचा हो गया, इतना दूर का वायर क्या हो गया, जल गया, इतना दूर का वायर जल गया, तो सर्किट क्या हो गया, अधूरा हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। आप इसको लाइफ में तो बहुत ही इस वर्ड को सुने होंगे, लेकिन जानते नहीं होंगे शॉर्ट सर्किट होता क्या है। तो यही होता है शॉर्ट सर्किट। सर्किट का क्या होता है, उतना भाग खत्म, तो सर्किट क्या हुआ, छोटा हो गया पहले से, पहले बड़ा था लॉन्ग सर्किट, छोटा हो गया तो शॉर्ट सर्किट। कोई दिक्कत, आगे आते हैं। तो चार्ज जो है वो करंट को कैरी करके एक तरफ से दूसरे तरफ ले जाता है, और इससे क्या होता है, करंट जब चार्ज जो है करंट को लेके जाएगा, जब चार्ज एक दूसरे यहां से वहां दौड़ेगा तो उसमें क्या फैलेगा, उसमें क्या चलेगा, करंट क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा उसमें। करंट को आई से डिनोट करते हैं, इसका एसआई यूनिट एम्पियर होता है। एसआई यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है इंटरनेशनल सिस्टम, एक सिस्टम बना दिया गया है हर चीज को मेजर करने के लिए, जैसे किलोग्राम को केजी में, डिस्टेंस को मीटर में, ऐसा करके एक सिस्टम बना दिया गया है। जैसे कोई लिक्विड चीज है तो उसको लीटर में, मिलीलीटर में, इस तरीके से इंटरनेशनल एक सिस्टम बना दिया गया है। ये सब स्टार्टिंग में जो विनिमय होता था ना, उसी के हिसाब से किया गया है। जैसे पहले तो हम लोग वस्तु के बदले वस्तु लेते थे, जैसे कि सर थिंग्स के बदले थिंग्स, हर जगह सेम हो, हाँ हर जगह उसका जो वैल्यूएशन है वो सेम हो, कहीं भी भेदभाव ना हो सके, किसी से सेग्रेगेशन ना हो सके, इसीलिए एक सिस्टम बना जिसका नाम है एसआई। लिखते हैं एसआई है लेकिन बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। वो क्या करता है, हर चीज का स्टैंडर्ड बना देता है। जैसे उसमें करंट का क्या स्टैंडर्ड बनाया कि करंट को पूरा दुनिया में क्या चीज से नापेंगे, एम्पियर से ही नापेंगे। अगर मैं बात करता हूँ कि जैसे मान लो कोई सॉलिड चीज है, जैसे मान लो चावल है, आटा है, तो उसको क्या चीज में मेजर करेंगे, केजी में मेजर करेंगे। तो हर जगह केजी में ही मेजर होगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे केजी में होगा तो कहीं मिलीमीटर में होने लगा, नहीं, मिलीमीटर में डिस्टेंस को करते हैं तो डिस्टेंस को ही करेंगे, ठीक है। तो ये होता है करंट। तो ये इलेक्ट्रिक करंट का ये समझ गया, चार्ज समझ गया। करंट क्या होता है, जो आपके घरों में दौड़ता है वही करंट है, ठीक है। और एक और चीज समझ लो, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक एनर्जी है, क्या है, एनर्जी होता है। अब एक बात बताओ, एनर्जी कभी खत्म हो सकती है क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड एंड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कभी आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो और ना ही बना सकते हो, ठीक है। किसी न किसी फॉर्म में, हाँ किसी ना किसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो बाहर से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है वो क्या हो जाएगा, आपका हर फॉर्म में चेंज हो जाता है। फैन में डाल दो काइनेटिक एनर्जी, आप बल्ब में डाल दो हीट एनर्जी में बदल जाएगा। इस तरीके से डिफरेंट ये में डाला जाता है तो अलग अलग हो जाता है। हर जो मेटल है वो अलग अलग प्रॉपर्टी दिखाता है करंट के साथ। इसीलिए जब करंट को हम लोग कॉपर में डाल के देखे तो कॉपर घूमने लगा, क्या हुआ, कॉपर घूमने लगा, तो उसको पंखा में फिट कर दिया गया, तो पंखा कॉपर से बन गया। अगर हम लोगों ने डाल के देखा, टंगस्टन में डाल के देखा, टंगस्टन बहुत ज्यादा क्या होने लगा, हीट करने लगा, तो उसको आयरन में फिट कर दिया गया जिससे वो हीट देने लगा। उसके बाद नाइक्रोम में डाला गया, नाइक्रोम में डाला गया तो देखा जाएगा कि वो बहुत चमकने लगा, तो नाइक्रोम को बल्ब में फिट कर दिया जिसके कारण उसको बल्ब से फिट करके वो बल्ब जलता है। तो इस तरीके से मेटल, हर मेटल का अलग अलग प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिसिटी के साथ, ठीक है, जिसको आप लोग ऐसे समझ सकते हो। लास्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल तो आप समझ रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पढ़े होगे। पोटेंशियल एनर्जी का एक जो है ना, उसी चीज को इलेक्ट्रिसिटी के साथ जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। उसको मैं समझाता हूँ। जैसे इलेक्ट्रिसिटी अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने तक जितना वर्क करेगी उसका पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। जैसे मैंने क्या किया, ये आपका घर के बाहर का पोल है ना, ट्रांसफार्मर होता है, पोल होता है, बाहर से तार आता है। एक और कंसर्न होता है कि बाहर से सब तार एक आता है, घर पे आते दो हो जाता है, एक ऐसे हुआ। एक जो है आपका अर्थिंग आता है, बाहर से आया तो एक आपका डायरेक्ट आ गया, लेकिन एक क्या हुआ, अर्थ से कनेक्ट हो गया आया। जो डायरेक्ट आया वो पॉजिटिव चार्ज, जो अर्थ से कनेक्ट है नेगेटिव चार्ज, जो कि यहाँ पे दो कनेक्शन होता है, इसीलिए आपका स्विच में दो बोर्ड दिया रहता है, ठीक है, सर दो गर्म होता है ना, हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट जो है, पोल से जो करंट आया उसको आपके घर में आने में, पोल से जो घर पे आने में, आपके करंट को पोल से घर पे आने में जितना वर्क किया, वो पोल से घर आने में जितना वर्क किया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे।
जितना भी वर्क करेगा वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू होता है वर्क डन पर चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन पर चार्ज। वर्क डन, जितना वर्क किया और जितना चार्ज को लाने में, चार्ज को ही लाने में वर्क करेगा ना, अभी मैंने बताया। यस सर। क्या है इलेक्ट्रिक करंट, क्या है चार्ज का फ्लो, तो चार्ज को लाने में ही करेगा, थोड़ा सा बोल लीजिए। चार्ज को लाने में ही फ्लो करेगा। क्या करेगा, चार्ज को लाने में ही फ्लो करेगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन पर चार्ज, जितना काम किया वो चार्ज को लाने में। इंफिनिटी से, इंफिनिटी किसको मानते हैं, इंफिनिटी हम लोग पोल को मानते हैं। इंफिनिटी जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है वो इंफिनिटी। घर पे तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर नहीं रहे हो तो घर को इंफिनिटी नहीं मान सकते। घर एक क्या है, जंक्शन है या एक पॉइंट है घर पे। जिस तरीके से हर घर में जाता है पॉइंट, तो हर घर एक क्या है, एक एक पॉइंट दे देता है सब जगह कनेक्शन। कहां से आता है वो, इंफिनिटी से आता है, ट्रांसफार्मर से या पोल से आता है, जहां भी आप जहां से भी कनेक्शन लेते हो। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन, जितना भी काम हुआ चार्ज को लाने में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जिसका जो ऐसा यूनिट होता है वोल्ट होता है, इसको वोल्ट में मेजर करते हैं एलेक्सांड्रो वोल्टा के रिस्पेक्ट में। तो ये था इलेक्ट्रिसिटी का पूरा कंक्लूजन और ये पूरा चैप्टर का स्किनिंग, जो कि आप देख सकते हो और समझ सकते हो क्या था। तो अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम लोग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हम लोगों ने अभी फॉर्मूला पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वर्क डन पर चार्ज, इसको बहुत याद रखिएगा। इसमें और इसमें क्वेश्चन में वही चीज यूज होने वाला है। कैसे यूज करते हैं, इम्प्लीमेशन, जो एप्लीकेशन है उसका वो कैसे होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क इज डन इन ए मूविंग चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट एट 118 वोल्ट्स टू ए पॉइंट एट 128 वोल्ट्स। सबसे पहले आप जो जो दिया है उसको लिख लीजिए। हिंदी में सर बताइए, हमको नहीं समझ में आया। गिवन दैट, तो हिंदी इसका क्वेश्चन पहले, हाँ पहले हिंदी समझ लेते हैं क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है, हाउ मच वर्क डन, कितना कार्य किया गया, कितना जो वर्क है वो किया गया इन ए मूविंग चार्ज ऑफ 2 कूलम। 2 कूलम का एक चार्ज है, 2 कूलम का एक चार्ज को मूव करने में, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, फ्रॉम ए पॉइंट एट 118 वोल्ट। एक पॉइंट है जहां पे 118 वोल्ट पावर है, चार्ज है, और एक पॉइंट है 120 वोल्ट 128 वोल्ट पावर है। दो पॉइंट है, दो जंक्शन पॉइंट है, ध्यान से, दो जंक्शन पॉइंट है। एक जगह 128 वोल्ट्स है और एक जगह 118 वोल्ट्स। तो जो यहां से यहां चार्ज आएगा, मैंने बताया चार्ज क्या होता है, कम से बेसिक, जो ज्यादा है ज्यादा से कम की ओर जाता है, जो भरा हुआ है उसे खाली की ओर जाता है, ताकि खाली वाला भी भर जाए। तो 128 से कहां जाएगा, 118 में जाएगा, यानी यहां से यहां चार्ज जा रहा है। चार्ज जो है, चार्ज का फ्लो कहां से कहां हो रहा है, इस जंक्शन से इस जंक्शन तक। तो वो चार्ज कितना है, 2 कूलम चार्ज है, चार्ज का उसने दिया हुआ है। तो 2 कूलम का चार्ज है, उस 2 कूलम के चार्ज को यहां से यहां जाने में कितना काम करेगा, कितना वर्क करेगा, वही हम लोग को निकालना है। तो इसका सबसे पहले फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था वही इंप्लीमेंट होगा। फॉर्मूला क्या था, पहले सब क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। चार्ज कितना दिया हुआ है, सबसे पहले चार्ज दिया हुआ है कितना, 2 कूलम। कूलम से कूलम लिखिए चाहे सी लिखिए, बात बराबर है। पॉइंट्स जो है वो कितना है, ये और ये। तो पॉइंट से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मैंने उस दिन भी बताया था, पॉइंट से क्या निकाल सकते हैं, 118 और 128 है। कौन इनिशियल कौन फाइनल, मैंने बताया जो ज्यादा होगा वो इनिशियल होगा, क्योंकि वो ज्यादा से कम के पास जाता है। तो ज्यादा वाला क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट, और कम वाला क्या हो गया, फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल ये है, मतलब स्टार्टिंग यहाँ से हुआ, स्टार्टिंग कहां से हुआ, यहाँ से, और फाइनल ये है। तो इनिशियल में से फाइनल क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा सर, इसको डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। नहीं, डिस्प्लेसमेंट एक केस नहीं है, ये स्पीड टाइम वर्क थोड़ी ना चल रहा है, ये दूसरा इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन बता रहे हैं। नहीं, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पॉइंट बोला मैंने, पोजीशन नहीं बोला। पॉइंट और पोजीशन में बहुत डिफरेंट हो जाएगा। पोजीशन मतलब आपका पोस्चर, आप जहां पे खड़े हो, इनिशियल पॉइंट, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू होता है इनिशियल पॉइंट में से फाइनल पॉइंट हम लोग माइनस कर देते हैं। इनिशियल पॉइंट कितना था हमारा, 128 वोल्ट माइनस 118 वोल्ट। 128 माइनस 110 इक्वल टू 10 वोल्ट। अब हम लोग जो फार्मूला है उसको यूज करेंगे। फार्मूला क्या था हमारा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ डायरेक्ट 10 वोल्ट लिख देता हूँ, स्पेस ज्यादा कवर हो गया। वर्क डन बाय चार्ज, यहाँ पे फार्मूला क्या था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज।
वर्क डन बाय चार्ज या वर्क डन पर चार्ज। चार्ज। तो हम लोग को निकालना क्या है, वर्क डन निकालना है। यहाँ पे स्टार्टिंग में ही बोला हाउ मच वर्क इज डन, मतलब वर्क डन निकालना है। तो भाई आप वर्क डन एक जगह रखो और चार्ज को इधर भेज दो। यस सर। या जो जो वैल्यू दिया है पहले सारा वैल्यू रख दो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का चार्ज 10 वोल्ट, चार्ज का 2 कूलम, वर्क डन का वर्क डन छोड़ दो, चार्ज का 2 कूलम। अब वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको यहाँ भेजेंगे। तो यहाँ क्या चीज में डिवाइड में है तो इनटू हो जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा 10 वोल्ट इंटू 2 कूलम। वोल्ट पर कूलम क्या होता है, 20 वोल्ट पर कूलम, इसको हम लोग जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जूल। वोल्ट पर कूलम इज 20 जूल। 20 So 20 जूल इज द फाइनल आंसर। आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एन अमाउंट ऑफ 100 जूल। यहाँ पे अब क्या किया, अब जूल दे दिया, वर्क दे दिया, जो वर्क डन है जितना दे दिया 100 जूल उसने वर्क किया, मतलब जिसको हम लोग ने यहाँ निकाला वो पहले से यहाँ दिया हुआ है। Yes, sir. ठीक है। वर्क इज डन इन ट्रांसफरिंग, ट्रांसफर करने में जो वर्क किया गया वो 100 जूल किया गया। Yes, sir. इसको चलिए देखते हैं। ए चार्ज ऑफ 5 कूलम, चार्ज भी दिया हुआ है। Yes, तो यहाँ पे चार्ज दिया हुआ था वो यहाँ भी दिया हुआ है कि 5 कूलम का चार्ज को एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन में ट्रांसफर करने में कितना वर्क किया गया, कितना कार्य किया गया, 100 जूल। 100 जूल फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ ए बैटरी टू द अदर। एक टर्मिनल बैटरी से एक टर्मिनल के दूसरे टर्मिनल में जाने में उसको कितना वर्क करना पड़ा, 100 जूल। कितना पावर का चार्ज था, 5 कूलम का चार्ज था। फाइंड द वोल्टेज ऑफ द बैटरी, वोल्टेज बताना है। वोल्टेज मींस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज आल्सो कॉल्ड वोल्टेज। यस सर। ठीक है। तो सबसे पहले गिवन क्या है वो लिख देखते हैं। गिवन क्या है यहाँ पे, जो जो गिवन दिया हुआ है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। 100 जूल 5 कूलम। सबसे पहले वर्क डन दिया हुआ है तो वर्क डन लिख देंगे। वर्क डन कितना है, 100 जूल। 100 जूल। यस सर। उसके बाद आपका दिया हुआ है चार्ज दिया हुआ है, चार्ज Charge को is equal to लिख 5 लेंगे 5 कूलम। इसके बाद हम लोग फार्मूला लगा देंगे। Yes, sir. नाउ बाय फार्मूला। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जब भी लिखा करो तो ये सब बहुत जरूरी है। गिवन दैट नाउ बाय फार्मूला, इससे आपका इंप्रेशन जमता है टीचर के सामने, समझेगा हाँ बच्चा कहीं अच्छे से पढ़ा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय। नाउ बाय फार्मूला वी गेट, तो फार्मूला क्या था, वोल्टेज बोलो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलो। यस सर। वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। वर्क डन बाय चार्ज। यस सर। वर्क डन पर चार्ज। चार्ज। तो जो जो दिया है उसको पुट कर दो। इलेक्ट्रिक वोल्टेज निकालना है, छोड़ दो। वर्क डन कितना है, 100 जूल। 100 जूल। और चार्ज कितना है, 5 कूलम। 5 कूलम। वोल्टेज तो 5 से कितने टाइम्स में हो जाएगा, डिवाइड 20 टाइम्स में, 20 जूल्स पर कूलम। वोल्टेज लिखते चलो यहाँ पे। वोल्टेज इज इक्वल टू 20 जूल। तो वोल्टेज कितना हो जाएगा यहाँ पे, 20 जूल। 20 जूल पर कूलम। और जूल पर कूलम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सर हम लोग वोल्ट बोलते हैं। जूल पर कूलम को वोल्ट बोलते हैं। ठीक है। तो 20 वोल्ट इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये दोनों जो सिंप्लीफाई हो जाएगा। इतना इजी था। ये फार्मूला का इम्प्लीकेशन इस तरीके से होता है। तो इस तरह से आपने फिजिक्स का थ्योरेटिकल पार्ट्स देखने के बाद आप जो न्यूमेरिकल पार्ट्स है वो नंबर्स के लिए कैलकुलेशन जिसको बोलते हैं वो आपने सीखा। उम्मीद है कि ये आपका जो न्यूमेरिकल जो सर ने बताया है, 2 न्यूमेरिकल्स आपको बताए हैं और काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो आप लोगों को समझ में आया होगा। स्टैंडर्ड और पैरामीटर क्या है पढ़ने का, इससे खास समझ में आ जाता है। 10th क्लास आते आते अगर 6th क्लास में ही हम लोग उस चीज को स्टार्टअप कर देते हैं, क्योंकि मैं जैसा समझता हूँ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, हर विद्यार्थी अपना कैलकुलेशन से, मैथमेटिक्स से काफी डर लगा हुआ रहता है और सबसे कम जो मार्क्स आता है इसी सब्जेक्ट से आता है जिसमें जहां न्यूमेरिकल की बात आ जाती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जहां भी होता है लैग करते हैं बच्चे, वही न्यूमेरिकल पार्ट्स में लैग करते हैं। तो आपको आज 2 वीडियो के माध्यम से, यानी एक और वीडियो आपने देखा होगा फ्यूचर में, एक मैथमेटिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक्स, दूसरा ये फिजिक्स का थ्योरेटिकल पार्ट्स प्लस न्यूमेरिकल पार्ट्स। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप इस सेंटर में ज्वाइन कर सकते हैं, यानी जो फुल चहुमुखी विकास जिसको बोलते हैं, ऑल अराउंड परफॉर्मेंस इन ऑल सब्जेक्ट you will get in this centers in the Aranya Computer Academy, या you can say the Aranya classes, या you can say the Arcade Sim Academy channels, either in live mode या ऑफ मोड, दोनों मोड में आपको मिलेगा। बट मैक्सिमम मैं चाहूंगा
कि आप मैथ्स और साइंस पढ़ने के लिए यहाँ पर ऑफलाइन मोड जुड़े तो ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। और मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ 28 अप्रैल 20 अप्रैल जो है 4 बजे से 10th क्लास की साइंस और मैथ्स की बैचेज चल रही है वो, और जो उसमें बच्चे हैं हम 5 दिन और आपको जो टैट टाइम जिसको कहा जाता है उसमें जुड़ सकते हैं। 5 बजे से 9th क्लास के बच्चे जुड़ सकते हैं साइंस और मैथ्स के लिए। उसी टर्म में 4 दिन साइंस और मैथ्स चलेगा, 2 दिन में हम लोग रखेंगे इंग्लिश रखेंगे और सोशल साइंस रखेंगे। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो टॉपिक है समझ में आया होगा। तो बहुत जल्दी आप जुड़ सकते हैं इस सेंटर में आपको पढ़ने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन मोड में आ करके ही नहीं, ऑनलाइन मोड में इस चीज़ को डेमो की तरह मान के चलिए कि दिस इज द वन काइंड्स ऑफ द डेमो। आइदर अगर कोई और बच्चा या आप लोग जो भी व्यूअर्स हैं आपको लगता है कि मुझे एक स्पेसिफिक टॉपिक्स में एक और 2 और डेमो की ज़रूरत है, मैथ्स में, साइंस में के फिजिक्स में, तो मैं रेडी हूँ, हमारे शिक्षक रेडी है आपको डेमो देने के लिए। अगला एक और डेमो मैं आपको दे दूंगा केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री का जो एटम्स का वर्क कैसे होता है, कनेक्टिविटी, उसमें आपको नेक्स्ट डेमो कुछ ही दिनों में आपको आपके सामने प्रस्तुत होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझने का सबसे बेस्ट जरिया होता है कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में जब आपके व्यूज के साथ, आपके लाइक्स के साथ कमेंट्स आएंगे तो मुझे ऐसा फील होगा कि हाँ रियल में आप समझ पा रहे हैं। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।